सरकार लगातार प्रदर्शन खत्म कराने की हर कोशिश में जुटी है। शांति से प्रदर्शन करने की भी अपील की जा रही है, लेकिन कई प्रदर्शनकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वो टारगेट करके पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी पर हमला कर रहे हैं। 22 जुलाई की शाम भी जब जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ी तो अचानक कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लाठी, डंडे, बोतल, पत्थर, नुकीली ईंटों से उन पर हमला किया गया। हमले में 2 एसीपी, एक इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल है। इंडिया टीवी से बातचीत में विवेक भगत ने उस रात की पूरी आपबीती और कहानी बताई। पूरे हाथ पर नील पड़े हुए हैं, कट के निशान हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, पूरा हाथ जो है उस पर गहरी चोटें हैं, नील पड़े हुए हैं। माथे पर गहरे ऑब्जेक्ट से चोटें हैं। आंख के नीचे आप देखेंगे विवेक जी के, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है कि ये किस तरह का प्रदर्शन है। ये आप देखिए, आंख के नीचे पूरी स्वेलिंग है, दोनों आंखें सूजी हुई हैं और सिर्फ सूजी नहीं हुई बल्कि आपको ब्लड नजर आ रहा होगा। इस तरीके के मार्क दिल्ली पुलिस के एसीपी को कोई इस तरीके से क्यों मार रहा है? ये कैसा प्रदर्शन है? आपकी मांगे हैं, एक एसीपी को मारा जा रहा है, नुकीली ईंटों को ईंटें नुकीली की जा रही हैं ताकि गहरे घाव हों। सर, आपके दांत में भी चोट लगी, दांत भी टूटा है? हाँ, मेरे सामने वाले 2 दांत टूट चुके हैं सर। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी के दांत तोड़े गए। जो हमारे आगे 4-5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, उन पे वो पानी की बोतलों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनको घेर लिया गया। हम जैसे ही पास पहुंचे तो वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई उन्होंने और आगे बढ़ गए। हम जैसे ही और आगे बढ़ रहे थे तो हमने बाईं ओर देखा कि एक हवलदार को, जो बाद में पता चला जिनका नाम बाबूलाल जी है, उनको घेर रखा था तकरीबन 25-30 लोगों की उग्र भीड़ ने। एसीपी विवेक भगत के साथ उस समय एक और एसीपी रोहित सांगवान भी मौजूद थे। रोहित सांगवान भी भीड़ के हमले के शिकार हुए। कई गंभीर चोटें उन्हें भी आई और बड़ी मुश्किल से भीड़ के चंगुल से वो बच पाए। मैं और विवेक भगत सर रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस के पास तैनात थे। तो फिर साइड पे मैसेज आया कि इस साइड जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा उपद्रव कर रहे हैं, तो सभी स्टाफ थोड़ा सा इस साइड की तरफ आ जाए। तो मैं, विवेक सर और हम 5-6 का स्टाफ टोलस्टॉय संसद मार्ग क्रॉसिंग की तरफ जाने लगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पार्क होटल के सामने के आसपास भीड़ ने हमको देखा और पुलिस वालों के ऊपर पहले पानी की बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, देन फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और फिर सभी एक साथ आए, मारो मारो करके फिर उन्होंने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसमें से 5 में से 4 लोग जो है वो भाग के निकल गए थे, पर उसमें से एक जो है वो फंस गए थे। तो उसको बचाने के लिए मैं और विवेक सर भीड़ के अंदर घुसे उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने विवेक सर को भी अंदर की तरफ खींच लिया और विवेक सर को भी मारने लगे। मैं विवेक सर से 2-3 कदम पीछे ही था, हमारे बीच में 2-3 इंसानों का फासला था। तो विवेक सर ने फिर डंडा घुमाना स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा भीड़ इधर उधर हो जाए और हम उनको तीतर भीतर हो जाए और हम उनको निकाल सकें। हेड कांस्टेबल बाबूलाल पर भी 22 जुलाई की रात करीब 8 बजे टॉलस्टॉय मार्ग पर हमला किया गया। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने उस वक्त क्या मंजर था बताया। सैकड़ों की भीड़ और उन्हें घेरकर बुरी तरह से पीटा गया। उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें हैं। सर, हम टॉलस्टॉय रेड लाइट्स पे हमारी ड्यूटी थी सुबह से ही, और हम रीगल से और ये पार्क होटल के आगे से जा रहे थे। जैसे पार्क होटल क्रॉस किए, शांत, कोई बात नहीं थी। 2000 के लगभग लोग टूट पड़े, एकदम से दबोच लिया। हमारे साथ स्टाफ था, उनको भी समझ में नहीं आई क्या हुआ, कहाँ गया हमारा बंदा, और दबोच के खूब मारा। सर, मेरे को तो ये भी होश नहीं रहा कब क्या हुआ, मतलब धक्का धक, लठ भी मारे सर में भी, और चाकू भी ले रहे थे 2-3 लोग। तो वो हेलमेट था, उस वजह से लठ से बचाव हो गया, फिर हेलमेट टूट गया। उसके बाद ये चाकू मारा है सर में, तो 4 से 5 इंच का घाव है। और कितने टाँके आए हैं? 5 से 6 स्टेज हैं सर, और काफी पेनफुल है। हड्डी भी टूटी है, डॉक्टर कह रहे थे ग्रेविस इंजरी है। और ये हाथ तो पूरा काम नहीं कर रहा, ये तोड़ दिया है सर, और पूरा पीठ में मार रखा है दबा के।
तो अचानक से भीड़ जो है, लोग जो वहां पे मौजूद थे वो एकदम एग्रेसिव क्यों हो गए? वो सर शाम के टाइम ऐसा ही कर रहे थे, जैसे पुलिस को देखते थे हा उल्ला करके, और अचानक से मतलब जैसे बिल्ली दबोचती चूहे को ना, ऐसे तुरंत से दबोच लिया उन्होंने, संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो हमारे सरकारी सेट था वो भी ले गए, मेरे फोन भी ले गए, मेरी जेब भी निकाल ले गए। अच्छा, जो भी आपके पास था सब वो लूट कर भी ले गए? सब ले गए। क्या क्या लूटा उन्होंने आपके पास से? सरकारी सेट था हमारा वो भी ले जो गए। वायरलेस सेट होता है। हाँ, वायरलेस सेट, और फोन था वो भी ले गए, और जेब जाब सब खाली कर ले गए। तो कितनी बार सिर में जो है वार किया है? सिर में सर 3 लठ लगे हैं, वो हेलमेट ने झेल लिए। और चाकू से? वो बेहोश हो गए, फिर पता नहीं चला। कितने बजे के करीब की घटना होगी ये? 7 से 8 बजे के लगभग है। हमारे स्टाफ कोई सिविल ड्रेस में था, वो आ गए, इस वजह से बच गए, नहीं सर राज आप लोगों से ये हो नहीं पाती बात। कितने लड़कों के हाथ में चाकू होगा? 2-3 चाकू दिखाई दे रहे थे सर, इतनी मार पड़ रही थी कुछ सूझ ही नहीं